जय श्री सीताराम। इस वीडियो में हम यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रिवर है यूराल रिवर। जैसा कि ये दिख रहा है कि इसका नाम से कि ये यूराल माउंटेन से निकलती है। और एक है वोल्गा रिवर, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर अगर कोई है तो वो वोल्गा रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप की। और ये जो इसका ओरिजिन होता है वो बॉल्डोई माउंटेन से होता है, बॉल्डोई माउंटेन से। और ये दोनों रिवर, यूराल रिवर और वोल्गा रिवर कहाँ गिरती हैं? तो ये गिरती हैं कैस्पियन सी में। और कैस्पियन सी में गिरने की वजह से तो कैस्पियन सी की जो सैलिनिटी है जो अपर पोर्शन में वो कम होती है, क्योंकि ये दोनों यूराल रिवर और वोल्गा रिवर के गिरने से कम हो जाती है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वेस्ट से ईस्ट में लगाने के लिए तो कुछ यूरोप की रिवर्स हो गई और कुछ जो है एशिया की रिवर हो गई। अब उनको जो है वेस्ट से ईस्ट लगाना है तो पहले क्रम में आती हैं वोल्गा, जैसे दिख रहा है वोल्गा रिवर, उसके बाद आते हैं यूराल। फिर हमने पढ़ी थी ऊपर रशिया के पास 3 रिवर पड़ी थी, कौन सी? ओ, फिर येंशी और फिर लीना। तो वेस्ट से ईस्ट में अगर लगाने को आ जाएगा कभी तो हम लगा सकते हैं वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, ओ, येंसी और लीना। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अब रिवर डेन्यूब के बारे में पढ़ते हैं। तो डेन्यूब रिवर जो है वो जर्मनी से निकलती है, यहाँ पास से ये निकल रही है और जर्मनी से निकल करके वो इधर ब्लैक सी में आकर के गिरती है। ये ब्लैक सी में आके गिरती है। कौन सी रिवर है? वो डेन्यूब रिवर है। ये यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी? वोल्गा थी। सेकेंड लार्जेस्ट ये है। और ये 10 देशों से होकर के गुजरती है। 10 देशों के 5 कैपिटल से होकर गुजरती है। तो 5 कैपिटल कौन कौन से हैं? 5 कैपिटल मतलब 10 देश की 5 राजधानियों से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी? डेन्यूब रिवर। तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना से निकलती है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना से होकर गुजर रही है, ये देख पा रहे हैं हम। बुडापेस्ट हंगरी निकल रही है, बुडापेस्ट कैपिटल हंगरी। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लाविया से होकर निकल रही है। इधर देख पा रहे हैं ये बेलग्रेड से होकर के निकल रही है। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड से होकर निकल रही है। और रोमानिया की बुखारेस्ट से होकर के निकल रही है। स्लोवाकिया की ब्रातिस्लाविया, ऑस्ट्रिया की वीना और हंगरी की बुडापेस्ट, सर्बिया की बेलग्रेड और रोमानिया की बुखारेस्ट। तो इन 10 देशों के ये क्या बोलते हैं 10 देशों से निकलती है और 5 कैपिटल से होकर गुजरती है। ये 5 कैपिटल से होकर गुजर रही है। इसका ओरिजिन जो है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ से निकलती है। और ये कहाँ गिरती है? ये गिरती ब्लैक सी में। और ये जो डेन्यूब रिवर है, ये डेन्यूब रिवर जो है ये यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट वोल्गा है और सेकेंड लॉन्गेस्ट डेन्यूब रिवर है। एक रिवर है राइन रिवर का जो ओरिजिन है इसका, वो लेक कॉन्स्टेंस जर्मनी के लेक कॉन्स्टेंस से राइन नदी निकलती है, इसका ओरिजिन है। और फिर उसके बाद ये हम देख पा रहे हैं राइन नदी है, ये राइन रिवर। और फिर नॉर्थ सी में गिरती है। और 2 नदी और हैं, एक एल्ब है और एक ऑडर है। क्वेश्चन आ जाता है अगर इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए तो ऊपर सबसे ऊपर राइन, फिर एल्ब और ऑडर, ये 2 नदी और हैं जो नॉर्थ सी में जाकर गिरती हैं। रोचक बात यह है कि जो नीदरलैंड की राजधानी जो एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, और वहाँ पर एक पोर्ट है रॉटरडैम। ये रॉटरडैम पोर्ट देख रहे होंगे, बंदर का देख रहे होंगे। ये राइन नदी के किनारे है। और ये कहा जाता है कि ये बिजिएस्ट वाटरवे है, यूरोप का बिजिएस्ट वाटरवे जो है वो ये राइन नदी के किनारे ही से होकर गुजरता है, बिजिएस्ट वाटरवे ऑफ यूरोप। ये राइन नदी के बारे में हमने देखा। और एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रूर रिवर, इसका नाम है RUHR, रूर रिवर। ये राइन रिवर के जो ट्रिब्यूटरी है और ये एक तरीके का बेसिन बनाती है। रूर रिवर और राइन रिवर के बीच में एक बेसिन बनाती है कोल
कोयला के उत्पादन और उसके भंडार के लिए ये रूर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूरोप का हार्ट बोला जाता है, हार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इसे हार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप बोला जाता है रूर रिवर को। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेंटर जो है यूरोप का वो रूर नदी के किनारे ही है। रूर रिवर कौन है? ये राइन नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमने देखा। एक नदी है सीन रिवर, यहाँ पे हम देख रहे हैं सीन, जिसके किनारे पेरिस बसा हुआ है। तो पेरिस जो लोकेटेड है वो सीन नदी किनारे, और ये इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है, फ्रांस की नदी है। इसके बाद एक है लोयर रिवर, ये भी जो है बे ऑफ बिस्के में जाके गिरती है ये वाली, ये भी फ्रांस के अंदर आती है। एक फ्रांस की नदी है जिसका नाम है रोन, RHONE, रोन रिवर जो है ये मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है, फ्रांस से निकलती है और मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है। तो ये हमने कुछ नदियों के बारे में देखा। एक नदी है पो रिवर, ये पो रिवर देख पा रहे होंगे, ये इटली में बहती है और इसको इटली की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ इटली कहा जाता है किसे? पो रिवर को। और ये जो ओरिजिनेट इसका होता है वो एल्प माउंटेन से होता है, और ये गिरती कहाँ पे जाके है? एड्रियाटिक सी में जाके गिरती है। ये एल्प माउंटेन से इसका ओरिजिन हो रहा है और ये एल्प में जा कर के वो एड्रियाटिक सी में जाके गिर रही है, ठीक है। अच्छा, रोम, जो इटली का जो शहर रोम है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे। एक जो है रिवर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हिस्ट्री में भी हमको देखने को मिलता है। तो किसी का एक कथन था कि गंगा के किनारे से कोई चीज़ उठाई जा रही है और टेम्स नदी के किनारे भेजी जा रही है। तो टेम्स रिवर कहाँ है? ये टेम्स रिवर जो है ये यूके में है। लंदन जो है, लंदन टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक और रिवर है जो कि साब्रे रिवर, SABRE, साब्रे रिवर है। ये जो है यूरोप की लार्जेस्ट रिवर से कही जाती है, लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। और कौन सी? साब्रे रिवर, SABRE, साब्रे रिवर, ठीक है। एक रिवर है टाइन एंड मर्सी, ये यूके में बहती है। टाइन एंड मर्सी 2 रिवर हैं, ये यूके में बहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में हमने देखा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो बताना भूल गए थे कि जब स्टेट पढ़ रहे थे तो एक स्टेट यहाँ पास भी है, यूक्रेन और रसिया के बीच में एक स्टेट पड़ता है, एक स्टेट है, उस स्टेट को हम कहते हैं कर्ज स्टेट। ये क्या करता है? ये यूक्रेन और रसिया को अलग करता है, और अजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ता है। कौन सा स्टेट है? कर्ज स्टेट है। तो ये भी हमने देख लिया। कुछ लेक हैं यहाँ पे, वो लेक भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि लेक लडोगा, यहाँ पास एक लेक है, लेक लडोगा। एक है लेक ओनेगा, ठीक है। ये गल्फ़ ऑफ फिनलैंड के बारे में अगर पूछ लेगा किसके बीच में है, तो गल्फ़ ऑफ फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में गल्फ़ ऑफ फिनलैंड देखने को मिलता है, फिनलैंड की खाड़ी देखने को मिलती है। ये एलेंड आइलैंड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पास गल्फ़ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ये बाल्टिक सी है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस भी देख ली साथ ही साथ। तो ये रहा आपका यूरोप का पूरा फिजिकल भी, और पॉलिटिकल वाला पहले भेज दिए थे, अब ये यहाँ पे फिजिकल वाला जो है पूरा हो गया। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, फिर हम उसमें ऑस्ट्रेलिया करेंगे। और जो चीज़ भी रह गई उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी जो वीडियो आएगा उसमें सारी चीज़ें होंगी, A to Z हर एक चीज़ होगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण, हरे राम।